गोपी किशन जी ने जिस प्रकार से सेवा देने का काम किया है, हमें लगता है कि तिरहुत की महान जनता निश्चित रूप से माननीय लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव पर विश्वास करके तिरहुत स्नातक उपचुनाव में उनको विचारों से चलती है। हम कभी विचारों से समझौता नहीं करते हैं और राष्ट्रीय जनता दल ही ऐसी पार्टी है जो हमेशा गरीबों की बात करती है। सरकार युवा विरोधी, छात्र विरोधी, नौजवान विरोधी सरकार लाठियां बरसाने के काम करती है। आपको याद होगा कि जब जब छात्र ने अंगड़ाई लिया है, नौजवान ने अंगड़ाई लिया है, युवा ने अंगड़ाई लिया है, बेरोजगार ने अंगड़ाई लिया है, तब तक बड़ा परिवर्तन हुआ है और 2025 का परिवर्तन दिख रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद जी बनेंगे। बिहार के हालात क्या है? भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। एक तरफ पुल बन रहा है, दूसरी तरफ पुल टूट रहा है। एक तरफ बिल्डिंग बन रहा है, दूसरी तरफ बिल्डिंग ढह रही है। तो त्राहिमाम है, भ्रष्टाचार का आलम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। तिरहुत स्नातक का आज मतगणना हो रहा है। 5 दिसंबर को चुनाव हुए थे। जिस तरीके से तीनों पार्टियां जो है उसमें चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन आज किसकी किस्मत चमकती है, सीधी बातचीत करते हैं राजद से प्रधान महासचिव रणविजय साहू जी। रणविजय साहू जी, आज रिजल्ट आने वाला है, क्या लगता है आपके पक्ष में आएगा? निश्चित तौर पे राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन ने जो उम्मीदवार इस बार तिरहुत स्नातक में उतारा था, जब आप अध्ययन करेंगे तो ऐसा लगेगा कि जो भी उम्मीदवार है, एनडीए के उम्मीदवार है, अन्य उम्मीदवार भी हैं, सारे उम्मीदवार में बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनकी एक बड़ी पहचान है, गोपी किशन जी। तो जो पार्टी का आइडियोलॉजी है और गोपी किशन जी ने जिस प्रकार से सेवा देने का काम किया है, हमें लगता है कि तिरहुत की महान जनता निश्चित रूप से माननीय लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव पर विश्वास करके तिरहुत स्नातक उपचुनाव में उनको वोट देने का काम निश्चित तौर पे पार्टी विचारों से चलती है। हम कभी विचारों से समझौता नहीं करते हैं और राष्ट्रीय जनता दल ही ऐसी पार्टी है जो हमेशा गरीबों की बात करती है, कमजोरों की बात करती है, गरीबों की आवाज है। और वहाँ की महान जनता ने इस बार जो ऐतिहासिक फैसला लिया है, आज़ादी के बाद पहली बार कोई ओबीसी का बेटा विधान पार्षद स्नातक क्षेत्र से चुनने जा रहे हैं वहाँ के लोगों ने। तो लोगों का निर्णय है, वहाँ की जनता का मांग है। मैंने कहा ओबीसी, तो एक बड़ा वहाँ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। और जिस प्रकार से संकेत है, ये 2025 के लिए एक बड़ा संकेत है बिहार के तमाम लोगों के लिए, नौजवानों, युवाओं के लिए। जिस प्रकार से तेजस्वी प्रसाद यादव मुद्दे की बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं, रोजगार देने की बात करते हैं, दूसरी ओर ये जुल्मी सरकार, युवा विरोधी, छात्र विरोधी, नौजवान विरोधी सरकार लाठियां बरसाने के काम करती है। आप जिस तरीके से छात्रों की बात की, बीते दिन अगर देखें तो बीपीएससी छात्रों के ऊपर लाठी बरसाई गई थी और लगातार उनकी बात भी मान ली गई, लेकिन अब भी दो ऐसी बातें हैं जो अभी तक नहीं मानी। देखिए, इतिहास रहा है इस बिहार का, इस मिट्टी का, जो क्रांतिकारी भूमि है। आपको याद होगा कि जब जब छात्र ने अंगड़ाई लिया है, नौजवान ने अंगड़ाई लिया है, युवा ने अंगड़ाई लिया है, बेरोजगार ने अंगड़ाई लिया है, तब तक बड़ा परिवर्तन हुआ है और 2025 का परिवर्तन दिख रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद जी बनेंगे। नौजवानों, युवाओं के जो आकांक्षा है, उनकी उम्मीद है, उसको पूरा करेंगे। छात्र नेता नीतीश कुमार भी रहे, लालू प्रसाद भी रहे, लेकिन बातें क्यों नहीं मान रहे? लग रहा है कि बातें मानेंगे। अब नीतीश कुमार जी पूरी तरह से अंधे हो गए हैं। सत्ता के लालच में दिल्ली की सरकार, बिहार की सरकार उनकी है, डबल इंजन की सरकार है। आज बिहार का जो मांग था विशेष राज्य का, बिहार का जो था विशेष पैकेज, कहाँ गए वो? तो इनके वादे कहाँ हैं? जनता के नजरों में अब बुरी तरह से तो बोल रहे चमका रहे हैं, अब रोड बनवा रहे हैं। अब बताइए बिहार की हालात क्या है? भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। एक तरफ पुल बन रहा है, दूसरी तरफ पुल टूट रहा है। एक तरफ बिल्डिंग बन रहा है, दूसरी तरफ बिल्डिंग ढह रही है। तो त्राहिमाम है, भ्रष्टाचार का आलम है। ब्लॉक में कहीं भी कर्मचारी को चढ़ावा चढ़ाए, किसी भी का दाखिल खारिज नहीं हो रहा, रसीद नहीं कट पा रहा है, थाना में एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है, त्राहिमाम है लोग। आज बिहार की स्थिति बिल्कुल खराब है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने संकल्प लिया है, सड़क से सदन तक जिस लड़ाई को
लड़ने का काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता दर्शन के माध्यम से जिन नौजवानों में प्रतिभा है, टैलेंट है, निश्चित रूप से आने वाला 2025 में सबको सम्मानित करके इस जुल्मी सरकार को हटाना है और सामाजिक न्याय की सरकार को, नौजवान युवा की सरकार को स्थापित करना है। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया रणविजय साहू जी, सीधी बातचीत कर रहे थे और इनके पक्ष में आज रिजल्ट शाम तक आ जाएगा। वोटों की गिनती की जा रही है, लेकिन देखना होगा कि आखिर किसके पक्ष में आज रिजल्ट आता है, किसकी किस्मत चमकती है। और वहीं जिस तरीके से छात्र नेता नीतीश कुमार भी, लालू प्रसाद यादव भी, लेकिन आज छात्रों की जब बात होती है तो नीतीश कुमार उनकी बात नहीं सुनते, लाठियां बरसाई जाती है। तानाशाही की सरकार। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए देखते हैं निष्कर्ष न्यूज में। प्राची पटना, धन्यवाद।